माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन, दो आदमी 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की दर से एक दूसरे की ओर चलें तो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? शॉर्ट ट्रिक से चलना है। देखिए डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में 1200 मीटर। स्पीड कितनी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 5 + 10 तो ये होगी आपका 15। तो आपको निकालना टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1200/15। 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 × 120, आंसर आ गया आपका 80 मिनट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ठीक है ना, ये याद रखना है। स्पीड कितनी है, स्पीड है आपका 90 किलोमीटर/आवर। टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। पहले तो आपको स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब आपको निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। तो 90 × 5/18 इंटू में 60, इसको कैलकुलेट कीजिए, 18 × 5 = 90। अब एक याद रखना है यहाँ पे कि दोनों की लंबाई बराबर है। बराबर है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, बस और कुछ नहीं करना। 2 से डिवाइड कर दिया 30, तो 5 × 5 = 25, 25 से 75, 750 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई भी 750 और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750। चलिए गोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर को 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने देखा। चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए यहां पे है कांस्टेबल और यहां पे है थीप, इनके बीच में दोनों के में है 200 मीटर की दूरी। अब ये भी इधर को दौड़ा और ये भी इधर को दौड़ा। इसकी चाल है 11 किलोमीटर/आवर और इसकी चाल है 10 किलोमीटर/आवर। तो पहले तो हम निकालते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पकड़ लेंगे। पकड़ेगा कौन, पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। तो डिस्टेंस तो हो गई आपका इन दोनों के बीच में 200 मीटर और स्पीड हो गई आपका कितने, दोनों एक तरफ भाग रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 11 - 10, तो ये आ गई आपका 1 किलोमीटर/आवर। इसको मीटर पर सेकंड बना लेंगे, 5/18। तो आपका टाइम का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 अपॉन 1 × 5 और 18 चला जाएगा ऊपर। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 18 × 4 = 72, 720 सेकेंड लगेंगे आपका, ठीक है। उसको पकड़ने में कितने लगेंगे, 720 सेकेंड। अब 720 सेकेंड को मिनट बनाएंगे तो कितनी बनेंगी, 0, 6, 12। 12 मिनट में वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। लेकिन हमें पकड़ना नहीं है, हमें कह रहा है, ये कह रहा है 6 मिनट में इनके बीच में कितनी दूरी हो जाएगी। तो 12 मिनट में वो पकड़ लेगा, 6 मिनट इसका आधा हो गया। तो दूरी कितनी थी टोटल, 200, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितनी हो गई, 100 मीटर। यानी कि 6 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी, 100 मीटर की। गोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक ही समय में क्रम से 40 किलोमीटर/आवर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा तय करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, ये इसकी चाल है 40 किलोमीटर/आवर और इसकी चाल है 50 किलोमीटर/आवर। अब ये कहीं पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, ए भी पहुंचता है बी भी पहुंचता है, लेकिन
ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं। क्यों? क्योंकि ए की चाल क्या है? कम है। ठीक है, तो ये 15 मिनट क्या लेता है? अधिक लेता है। अधिक का मतलब हो गया ये लेट पहुंचता है, और बी अपने ऑन टाइम पर पहुंचता है। ऑन टाइम का मतलब 0 मिनट। ठीक है, तो आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का शॉर्ट फार्मूला लगाइए, मैंने पहले भी बता चुका हूं। चालों की गुणा यानी कि 40 गुणा 50 बटे चालों का अंतर यानी कि 10 गुणा में समय का अंतर। समय का अंतर 15 और 0 का अंतर हो गया 15, डिवाइड कर दीजिएगा इसको, ये मिनट है, इसको बनाएंगे आपका घंटे, तो बटे 60। तो 15 चौका 60, 4 से काट दिया 10, और 10 की इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ गया, और 10 से 10 कट गया, और ये आपका आ गया आंसर 50। तो 50 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस जो है, जो कवर किया इन्होंने, वो है 50 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 18 सेकंड लेती है। ये एक प्लेटफॉर्म है 162 मीटर लंबा। अब ट्रेन गुजरती है इससे 18 सेकंड में, टाइम लेती है 18 सेकंड। अब ये कह रहा है और 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड। अब एक प्लेटफॉर्म और है, इसकी लेंथ है 120 मीटर, और इसको पार करने में समय लेती है ये आपका 15 सेकंड। ठीक है, तो आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई, ज्ञात कीजिए। देखो ट्रेन की लंबाई यहां भी इतनी है, ट्रेन की लंबाई यहां पे भी इतनी है। बस आपको क्या देखना है, यहां 18 सेकंड लग रहे हैं, यहां 15 सेकंड। समय कम क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे प्लेटफॉर्म की लंबाई घट गई। तो आपको निकालनी है ट्रेन की लंबाई। तो आप क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक, इसमें और इसमें दूरी में डिफरेंस कितना है? 42 मीटर। और दोनों के समय में डिफरेंस कितना है? समय का डिफरेंस है 3 सेकंड, और डिस्टेंस का डिफरेंस है आपका 42। अब हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 42/3, ये आ गई क्या? ये है आपका स्पीड। स्पीड है। अब स्पीड को किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो क्या करेंगे? 18/5। ठीक है, या 18/5 इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मीटर में ही आंसर है, उसमें छोड़ दीजिएगा। ये आपका स्पीड आ गई 42/3। अब यहां पे समय कितना लग रहा है? 18 सेकंड का। यहां पे टाइम है 18 सेकंड, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। तो स्पीड है आपका 42/3 अपॉन टाइम है आपका 18 सेकंड। तो यहां से हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम। 30 6 18, 6 की इसमें गुणा कर दीजिएगा, 6 दूनी 12, 1 6 चौक 24 और 1 25, 252 मीटर। लेकिन 252 मीटर में ये भी जुड़ी हुई है, तो इसको लेस कर दीजिएगा 162। तो ये आ गई आपका 90 मीटर। अब 90 मीटर किसकी आई है? प्लेटफॉर्म की हमने हटा दी, तो 90 मीटर किसकी आ गई? ट्रेन की लंबाई। ये आपका आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में? डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है, टाइम का डिफरेंस लेना है। तो डिस्टेंस के डिफरेंस को टाइम के डिफरेंस से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा स्पीड। स्पीड आ गई, तो स्पीड को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब उसमें से हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस कर दिया, तो किसकी आ गई? ट्रेन की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कार एक ही समय में एक ही बिंदु से शुरू होती हैं और 2 सेकंड पर एक दूसरे के समकोण हो जाती हैं। वहां की गति क्रमशः 36 और 48 है, तो 15 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए एक ही बिंदु से चल रही है समकोण, एक इधर चली, एक इधर चली, तो इधर की चाल है आपका स्पीड 36 और टाइम कितना है? 15 सेकंड। इस वाली की चाल है 48, स्पीड है 48 और टाइम कितना है? 15 सेकंड। तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। इसकी डिस्टेंस हो गई कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बना लेना, गुणा 5/18 गुणा में 15। तो इसको कैलकुलेट कर दो, 18 दूनी 36, ये आ गया आपका 15 पंजे 75 दूनी
150 150 और इधर आ गया आपका 48 गुणा 5/18 और गुणा में 15, 6 × 18, 6 × 48, 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, 25 25 अट्ठे 200, यानी कि इधर की डिस्टेंस तो है 150 और इधर की डिस्टेंस है आपका 200। तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। तो ये आ गया आपका आंसर 225, 2 जीरो और लगा दो, 20 का स्क्वायर 400, 2 जीरो और लगा दो, रूट का साइन इक्वल टू आपका आ गया 62500 रूट। अब इसका रूट निकालेंगे, 625 का रूट होता है 25, 2 जीरो है, 2 की 1 बाहर आएगी, 250। तो आपका आंसर आ गया 250 मीटर, यानी कि 15 सेकंड के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 250 मीटर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, हमारा सपोर्ट करो। आप सभी को राम राम।